Hello friends, this is Raju Sharma from Show Classes for English and first I want to wish you all of you हैप्पी मकर संक्रांति। और आज का जो दिन है बहुत ही कहते हैं बढ़िया दिन है, क्योंकि आज सभी लोग क्या कहते हैं चूड़ा दही खा करके कहते हैं है ना, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल शो क्लासेस फॉर इंग्लिश। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए बहुत ऐसे क्या कहते हैं जो एग्जामिनेशन है जो आपको इंग्लिश लिटरेचर से क्या कहते हैं क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं एक सिस्टमेटिक वे में कहते हैं हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव से बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश के बारे में। ओल्ड इंग्लिश से कहते हैं जो क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जामिनेशन में, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस ओल्ड इंग्लिश को क्या कहते हैं, एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो सेक्शन। तो ओल्ड इंग्लिश बोले तब या एंग्लो सेक्शन पीरियड बोले तब बात क्या करते हैं एक ही है। ठीक है, ये इंग्लैंड में कहते हैं 450 से लेकर 1066 तक चला था। तो इंग्लिश टीचर से जो भी कहते हैं एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए मैं ये सेशन लेकर के आया हूँ। और इसमें क्या कहते हैं टोटल क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन है ना। और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना इंग्लिश लिटरेचर से, तो आप क्या कहते हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर। जो आपके क्वेश्चंस है उनका आंसर भी क्या कहते हैं साथ में देते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्या कि व्हेन डिड ओल्ड इंग्लिश पीरियड बिगिन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब क्या कहते हैं शुरू हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ है 450 में क्या कहता है ये शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एडी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एनी डोमिनी। एनी डोमिनी इसका मतलब होता है ईस्वी, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ईस्वी। ठीक है, तो 450 ईस्वी में ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हुआ था या फिर एंग्लो सेक्शन पीरियड स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट मार्क्स द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो अंतिम समय था यानी कि लास्ट समय क्या था, है ना, तो आपका था क्या 1066 इस समय क्या कहते हैं इंग्लैंड में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। ठीक है, 1066 में। और ये समय क्या कहते हैं इंग्लैंड का आखिरी समय रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन इन इंग्लैंड बिफोर ओल्ड इंग्लिश, है ना। ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट होने से पहले इंग्लैंड में कौन सा लैंग्वेज बोली जाती थी, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, उस जगह आपको कहते हैं केल्टिक। क्योंकि वहां के जो मूल निवासी थे, इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे उसको कहते हैं केल्टिक कहा जाता था। तो केल्टिक जो भाषा बोलते थे वो केल्टिक लैंग्वेज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड ब्रिटेन इन 5th सेंचुरी, है ना। कहता है क्या कि कौन ऐसा जर्मनिक ट्राइब थे, ठीक है, जो इंग्लैंड में कहते आए हुए थे। ठीक है, तो आपको कहते हैं यहाँ पर जवाब दिया हुआ है एंगल सेक्शंस एंड जूट, है ना। इन्वेट भी किए कर सकते हैं या फिर कहते हैं इनको इन्वाइटेड भी किया गया था। आई थिंक इन्वाइट किया गया था जर्मनिक ट्राइब को एंगल्स सेक्शंस एंड जूट। और इसे दोनों के नाम से क्या आते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहते हैं हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट फेमस ओल्ड इंग्लिश इपिक। इंग्लैंड का यानी कि इंग्लिश का सबसे फेमस इपिक कौन है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है ब्यूल्फ, है ना। और ब्यूल्फ क्या कहते हैं इंग्लैंड का नेशनल बुक है ना। कहता है नेशनल इपिक कहा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रामायण है, महाभारत है,
तो हम लोग के यहाँ पे तो खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंग्लैंड का जो नेशनल एपिक जो कहा जाता है वो बीवुल्फ का कहा जाता है, और बहुत ही बेहतरीन क्या कहते हैं ये वर्क है, ठीक है। लेकिन यही है कि इसके किताब का जो राइटर है उसका नाम क्या कहते हैं नहीं पता। कहता है हु इज कंसाइडर्ड फर्स्ट नोन इंग्लिश पोएट, सबसे इंग्लिश का सबसे पहला पोएट किसे कहा जाता है ना। इंग्लिश का सबसे पहला पोएट किसे कंसिडर किया जाता है, तो आपको जवाब हो जाएगा, कहता है कैडमैन। कैडमैन एक ऐसे राइटर है जिनको कहते हैं इनका लिखा हुआ किताब, और ये भी कहते हैं इनके बारे में जानकारी मिलती है। अदरवाइज बहुत ऐसे कहते हैं वर्क है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, जो राइटर है उसका वर्क का पता नहीं है, जो वर्क है उसका राइटर का पता नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ बीवुल्फ। बीवुल्फ जो वर्क है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसका थीम क्या है। तो बीवुल्फ का जो थीम है वो है हीरोइज्म। क्या है, हीरोइज्म। बीवुल्फ जो हीरो है, बीवुल्फ इपिक जो है उसमें जो हीरो है उसका नाम ही बीवुल्फ है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं हीरोइज्म के बारे में बात होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज द सीफरर। ये जो वर्क है, जैसे कि बीवुल्फ के बारे में बताया है कि बीवुल्फ एक कहता है नेशनल एपिक था, उस समय का द सीफरर भी बहुत बड़ा वर्क है, इसे कहते हैं इलिजी कहा जाता है ना। क्या है, इलिजी। इलिजी मतलब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, उसको ऊपर जो शोक व्यक्त किया जाता है उसको कहते हैं इलिजी बोलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कहता है क्या कि विच डायलेक्ट बिकेम द लिटरेरी स्टैंडर्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, है ना। कौन सा डायलेक्ट है जिसे कहते हैं लिटरेरी स्टैंडर्ड बना, ठीक है ना। तो आपको कहते हैं वेस्ट सेक्शन, या एक साथ में कह सकते हैं सेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि सेक्शन जो थे बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है ना। तो जो स्ट्रांग होता है उसका कहते हैं सब कुछ चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज हु वाज द रूलर नोन फॉर promoting the use of old English। वो कौन ऐसे कहते हैं राइटर थे, है ना, कौन ऐसे राइटर थे जो ओल्ड इंग्लिश यूज करने के लिए प्रमोट करते थे। तो वो थे क्या, द किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। ये बहुत बड़े क्या कहते हैं स्कॉलर भी रहे हैं, इंग्लैंड का राजा भी रहे हैं, ठीक है ना। और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए बहुत काम किए थे, यानी कि बाहर से स्कॉलर्स को बुला करके, और जो इटली हो गया या फिर कहते हैं फ्रांस हो गया, वहाँ से जो वर्क सब मंगवा करके कहते हैं ट्रांसलेट करवाते थे इंग्लिश में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इंग्लिश के स्टार्ट करने में, ठीक है ना। आगे कहता है क्या कि व्हाट इज द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल क्या है, ठीक है। यहाँ पे है क्या कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इंग्लैंड, यानी हिस्ट्री का जो क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लैंड का जो कहते हैं हिस्ट्री बताता है उसको कहते हैं क्रॉनिकल कहा जाता है, ठीक है। What is a कैनिंग। कैनिंग क्या है, तब लिखा हुआ है क्या कि ए मेटाफोरिकल कंपाउंड वर्ड, ए मेटाफोरिकल कंपाउंड वर्ड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर अर्थ। ओल्ड इंग्लिश में अर्थ का क्या मतलब है, व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर अर्थ। हो जाएगा कहते हैं यूरोपे। What is यूरोपे, ओके। देखिए इतना सारा टर्म उसको समझाना क्या कहते हैं मुश्किल है, क्योंकि हमको क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी सारे टॉपिक है उसको कहते हैं कवर करना, तो आप हमसे कहते हैं जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं 9199167696, ठीक है। चलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कहते हैं जुड़ सकते हैं। कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सीटर बुक। ये एक्सीटर बुक क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश के समय का बहुत ही बेहतरीन क्या कहते हैं वर्क है, ठीक है ना। कहता है क्या कि इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। एक्सीटर बुक में क्या है, आपको ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो है अलिटरेटिव वर्स, है ना। जो बीवुल्फ है वो भी कहते हैं अलिटरेशन में लिखा गया हुआ है
है ना। उस समय क्या कहते हैं जो वर्क सब होता था सो आपको अल्ट्रेशन में कहते हैं लिखा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्स ब्यूल, है ना, मतलब किस क्या कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट में क्या ब्यूल का कहते हैं शामिल किया गया हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा वर्क है, द नोबल कोडेक्स, है ना, द नोबल कोडेक्स में क्या कहते हैं ब्यूल को शामिल किया गया हुआ है। नेक्स्ट हु इज द प्राइमरी एंटागोनिस्ट इन ब्यूल, ब्यूल जो कहते हैं वर्क है उसमें प्राइमरी एंटागोनिस्ट यानी कि विलेन कौन है। जैसे हीरो तो ब्यूल खुद ही है और कहते हैं उसमें विलेन कौन है, तो विलेन क्या कहते हैं आपको ग्रैंडल है ना, ग्रैंडल। ये वर्क बहुत अच्छा है, जब पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। इसमें हीरोइज्म है, ब्यूल में क्या है हीरोइज्म, तो हीरोइज्म तो आजकल सबको पसंद आता है, तो आपको पसंद आएगा। कहता है व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द रूट अबाउट, ड्रीम ऑफ द रूट जो है, ड्रीम ऑफ द रूट जो है वो किसके बारे में है, तो लिखा हुआ है विजन ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन, तो ये धार्मिक चीज है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इज व्हाट लैंग्वेज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड ओल्ड इंग्लिश वोकाबुलरी, तो ओल्ड इंग्लिश समय क्या कहते हैं जो लैंग्वेज है वो ज्यादा प्रभावित था किससे, आपको लैटिन लैंग्वेज से कहते हैं प्रभावित था, ठीक है ना। चलो व्हाट डज द टर्म वर्गिल्ट रिफर टू, ये वर्गिल्ट कहते हैं किस वर्ड के लिए कहते हैं, किस टर्म के लिए रिफर किया जाता है, तब लिखा हुआ क्या कि मैंस प्राइस, है ना, मैंस प्राइस के लिए क्या कहते हैं वर्गिल्ट क्या कहता है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज बेड, बेड क्या थे, तो बेड आपको बता दें क्या कि यहाँ लिखा हुआ है कि एन एंग्लो सेक्सन स्कॉलर एंड हिस्टोरियन, है ना, तो ये बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, अपने समय के विद्वान व्यक्ति रहे हैं और साथ में कहते हैं इतिहासकार रहे हैं। आपको जितना जानकारी अभी मिल रहा है किसी भी किताब में, जो जैसे विलियम जेलोंग का हो गया, डेविड डिसेस का हो गया, या फिर क्या कहते हैं अल्बर्ट का हो गया, किसी भी किताब में जो आपको अभी के समय हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब जानकारी जो है वो बेड की वजह से क्या कहते हैं सब हम लोग जानते हैं, चाहे कोई भी जानता हो तो, है ना, सेंट बेड कह जाते हैं। कहता है व्हाट इज द वंडरर एंड एग्जाम्पल ऑफ, कहता है कि द वंडरर का एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द वंडरर एंड एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी मतलब कि वंडरर किस चीज का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हो जाएगा एलिजी का, एलिजी बताएं कि क्या चीज होता है। नेक्स्ट व्हाट इज अ स्कोप, है ना, स्कोप क्या है, कहता है कि अ पोएट ऑफ बर्ड, ओके, स्कोप का मतलब होता है पोएट ऑफ बर्ड। क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सेनोल्फ नोन फॉर, सेनोल्फ जो है किसके लिए जाने जाते हैं, है ना, तो कैडमन और सिल्फ क्या कहते हैं दो जो राइटर है ओल्ड इंग्लिश में, इनका सब कुछ मिलता है, तो यहाँ पे कहते हैं आपको रिलीजियस पोएट्री लिखते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट व्हाट वाज द ओरिजिनल अल्फाबेट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, अल्फाबेट क्या कहते हैं, सॉरी ओल्ड इंग्लिश अल्फाबेट क्या है ना, तो कहते हैं रोनिक अल्फाबेट इनको कहा जाता है, रोनिक अल्फाबेट कहा जाता है जो ओल्ड इंग्लिश का अल्फाबेट है। व्हाट इज द बैटल ऑफ माल्डन, बैटल ऑफ माल्डन जो है वो किसके बारे में है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आंसर में है कि हिस्टोरिकल बैटल अगेंस्ट वाइकिंग्स, क्योंकि वाइकिंग्स और क्या कहते हैं वाइकिंग्स और क्या कहते हैं जो केल्ट्स थे या फिर जो इंग्लो सक्सन आए, ठीक है ना, वो दोनों हमेशा कहते हैं युद्ध होता रहता था और वाइकिंग्स बहुत खतरनाक था। ओके चलिए नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर वॉर, ये ओल्ड इंग्लिश में वॉर ऐसे लिखा जाता था, बस इतना ही समझ। नेक्स्ट व्हाट इज द थीम ऑफ वाइफ्स लेमेंट, वाइफ लेमेंट्स का कहता है लेमेंट जो वर्क है इसका थीम क्या है, तो कहता है एग्जाइल एंड लॉगिंग, एग्जाइल और लॉगिंग क्या कहता है इस वर्क का थीम है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द मेन रिलीजन इन द इंग्लैंड बिफोर क्रिश्चियनिटी, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी से पहले कौन सा कहते हैं धर्म था, है ना, तो क्रिश्चियनिटी तो इंग्लैंड में कहते हैं 43 में आया था, है ना,
46 में इंग्लैंड आया था क्रिश्चियनिटी। उससे पहले जो इंग्लैंड क्या कहते हैं जो का धर्म था वो क्या था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैगनिज्म। क्या है? इंग्लैंड का जो क्या कहते हैं मूल जो रिलीजन है वो आपको पैगनिज्म है। ओके, नेक्स्ट वन इज हु वाज एल्किन ऑफ यार्क। एल्किन ऑफ यार्क कौन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आंसर है इसका, स्कॉलर इन चार्लेमेंस फोर्ट। ठीक है, तो कहता है कि स्कॉलर रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट इज अ थैने। थैने क्या थे? तो क्या हो जाएगा क्या कि नोबेल और वॉरियर। एक नोबेल मैन कह सकते हैं, एक वॉरियर मतलब योद्धा। ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ सीफरर। जो सीफरर वर्क है उसका सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका है क्या, लाइफ एट सी एंड स्पिरिचुअल जर्नी। द सीफरर का थीम जो है, सब्जेक्ट जो है उसका बारे में बता रहा है। अगला कहते हैं व्हाट लैंग्वेज डिड ओल्ड इंग्लिश इवॉल्व इनटू। ओल्ड इंग्लिश क्या कहते हैं, किसने इन्वॉल्व है? तो आपको कहते हैं मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश से पढ़िएगा तो आपको ओल्ड इंग्लिश बहुत सारा आपको मिलेगा। जैसे कि शेक्सपियर का भी कहता है बहुत सारा वर्क पढ़िएगा तो उसमें कहता है आपको ओल्ड इंग्लिश का आपको देखने को मिलेगा। जॉन मिल्टन है, उनका भी वर्क देखिएगा तो वो कहते हैं आपको ओल्ड इंग्लिश देखने को मिलेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डैनी लॉ। व्हाट वाज द डैनी लॉ? द आंसर इज नोड्स कंट्रोल्ड रीजन्स इन इंग्लैंड। Nodes control region in England. Okay. Next, who translated many Latin text into Old English? इसे तो पहले बता दिए हुए हैं, है ना। King Alfred the Great. King Alfred the Great का बहुत सारे वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। Who was white means in English. इंग्लिश में white का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जगह आपको फैट ओल्ड इंग्लिश में। नेक्स्ट, what is कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश प्रोज। ओल्ड इंग्लिश प्रोज से कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो रिलीजन एंड डेडिकेटिक कंटेंट। ऐसे में कोई भी कहते हैं जो समुदाय बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी समुदाय बना हुआ है, तो वो लोग शुरू में क्या कहते हैं रिलीजियस ही थे, धार्मिक लोग की कहते हैं गाते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्जिल बुक, है ना। इंग्लिश में जो ओल्ड इंग्लिश में 4 किताब क्या कहते हैं बहुत फेमस है। एक्सेटर बुक, वर्जिल हो गया, ठीक है ना। उसका कहते हैं जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट हो गया और एक और है, ठीक है ना। तो ये 4 किताब क्या कहते हैं ओल्ड इंग्लिश के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ कि वर्जिल बुक जो है अ मैन्युस्क्रिप्ट कंटेनिंग रिलीजियस टेक्स्ट, जो धार्मिक कविता हो गया या प्रोज हो गया उसको कहते हैं लिखा होता था उस वक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर हीरो। ओल्ड इंग्लिश जो वर्ड है ना उसमें हीरो का कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हेल्प जो भी है उसको आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, है ना। ऐसे इसको कहते हैं हेल्प कहा जा सकता है। तो ये ओल्ड इंग्लिश से क्या कहते हैं हीरो है। ये जो वर्क है ये बेड ने लिखे हुआ है, ठीक है ना। और जिससे पहले बताया था ना कि बेड ने एक वर्क लिखा था हिस्टोरिकल, तो उसी का ये पूरा नाम है, ठीक है ना। तो जो भी जानकारी हमको मिलती है इंग्लिश में वो आपको यहीं से मिलती है। नेक्स्ट, व्हाट वाज अ कॉमन फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लीगल टेक्स्ट। तो ओल्ड इंग्लिश लीगल टेक्स्ट का फीचर क्या है? तो फीचर आपको कहता है डोल्स। व्हाट इज द रिचुअल क्रॉस। रिचुअल क्रॉस क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं स्टोन क्रॉस विथ इंस्क्रिप्शंस। स्टोन क्रॉस विथ inscriptions. Next one, what is the significance of Satan who? Satan who जो है उसका significance क्या है? तो यहाँ पे है a burial site with Anglo-Saxon artifacts. ओके, तो ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कहते हैं डिफिकल्टीज क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किसी भी एग्जामिनेशन में कहते हैं आपको ये पूछ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म ऑफ फेस्टिंग हॉल इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में फेस्टिंग हॉल क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं मीड हॉल।
फीस्टिंग हॉल यानी मीट हॉल जिसमें कहते हैं सब खाना पीना खाते हैं, उसको बोला जाता है। व्हाट इज अल्फ्रिक्स कॉलिक्यू? तो अल्फ्रिक्स कॉलिक्यू जो है ये क्या है? कहता है लैटिन इंग्लिश एजुकेशनल टेक्स्ट। लैटिन इंग्लिश एजुकेशनल टेक्स्ट को कहते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कैजुरा? कैजुरा क्या है? तो कहता है कि पॉज इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। कैजुरा जो होता है पोएट्री में एक लाइन जो होता है, पोएट्री का जो लाइन होता है जिसमें हम लोग पॉज लेते हैं, छोटा सा कहते हैं विराम लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कैजुरा बोलते हैं। व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर किंग? व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर किंग? मतलब किंग के लिए ओल्ड इंग्लिश में क्या रहता है? तब पॉज कहते हैं साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what role did monasteries play in old English literature? old English literature कहते हैं monasteries कहते क्या है? तो हो जाएगा आपको centers of learning and manuscript preservation। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the main theme of the wanderer? ठीक है, तो ये तो पहले भी क्वेश्चन था, यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो मेन थीम क्या है द wanderer का? जगह लॉस एंड सीकिंग विजडम। नेक्स्ट, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ब्यूल? ब्यूल पे कहते हैं प्रोटैगनिस्ट कौन है, मतलब हीरो कौन है? तो ब्यूल पे कहते हैं ब्यूल। तो यहाँ तक आप कहते हैं 50 क्वेश्चन हो गए। चलिए तो हम लोग कहते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कि व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं मेन थीम क्या है? तो 3 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि हीरोइज्म हो गया, है ना, फैक्ट हो गया, ठीक है ना, और एग्जाइल हो गया। ये 3 क्या कहते हैं मेजर का थीम है ओल्ड इंग्लिश के समय का। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर फ्रेंड? फ्रेंड को ओल्ड इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको फ्रेंड लिखा हुआ है ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट लैंग्वेज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड ओल्ड इंग्लिश ड्यूरिंग द वाइकिंग एज? वाइकिंग एज। वाइकिंग एज में कहते हैं, वाइकिंग एज में कहते हैं ओल्ड इंग्लिश में कौन सा लैंग्वेज से ज्यादा कहते हैं प्रभावित रहा है? तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ओल्ड क्या है? क्या जगह ओल्ड नोरोस। नेक्स्ट है व्हाट इज द जीनियस मैन्युस्क्रिप्ट? ये इसका नाम हम कहते हैं, लेना भूल गए थे, ठीक है ना, ठीक है। तो जीनियस मैन्युस्क्रिप्ट क्या कहते हैं? बहुत बड़ा वर्क है ओल्ड इंग्लिश के समय का, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपको ए कलेक्शन ऑफ बाइबलिकल पैराफ्रेजेस, a collection of biblical paraphrases, Junius manuscript जिसको बोलते हैं। Next one, who was the antagonist in final part of Buell? है ना, Buell पे कहते हैं जो फाइनल पार्ट में जो कहते हैं आपको जो विलेन है ना, प्रोटैगनिस्ट है, अब वो कौन है? तो हो जाएगा आपको कहते हैं ड्रैगन। क्या जगह? ड्रैगन, ठीक है ना। तो ब्यूल जो हीरो है ना, ब्यूल शुरू क्या कहते हैं आपको 2 बार करता है। एक तो क्या कहते हैं जब जो हॉर्थगर जो रहता है, राजा जो रहता है, तो उन्होंने क्या कहते हैं जब ब्यूल को बुलाता है तो कहते हैं ग्रैंडल को पहले मारता है ना, उसके कहते हैं फिर मदर को भी मारता है, और उसके बाद कुछ समय का जब ये राजा बन जाता है, राजा बनने के बाद जब राज करता रहता है तो अंतिम समय में है ना ड्रैगन से फिर फाइट करता है। ऐसे बहुत सारा कहते हैं रिफरेंसेस सब है, ठीक है ना। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश टर्म फॉर पीस? तो आपको हो जाएगा कहते हैं आपको फ्रीज। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉटन लाइब्रेरी? ओके, द आंसर इज इट कंटेन्स मेनी ओल्ड इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट। ओके,
द पोर्टल लाइब्रेरी मतलब हो गया कि जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट होगा ओल्ड इंग्लिश समय का वहां पर रखा जाता है। क्लियर? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूल? ब्यूल का कहते हैं स्ट्रक्चर क्या है? जवाब दिया हुआ है अ 3-part स्ट्रक्चर ऑफ फोकसिंग ऑन बैटल्स, है ना। ब्यूल का क्या कहते हैं जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में है और तीनों पार्ट में क्या कहता है आपको बैटल के बारे में बताया गया हुआ है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेड हॉल कॉल्ड इन ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश के समय में मेड हॉल क्या होता है? तो आपको हिरॉक, जिससे मैंने बताया ना कि जहाँ पर कहते हैं वो कहते हैं खाना पीना जो खाने का काम करता है, जो योद्धा सब कहते हैं लड़के आते हैं, आने के बाद जब रेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, उसी का कहते हैं हिरॉक कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश सेंटेंस? तो आपका आंसर हो जाएगा द फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लेक्शंस, ठीक है। मतलब ओल्ड इंग्लिश सेंटेंस से क्या आता है महत्व है, तो आप बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लेक्शंस। व्हाट इज द नोबल कोडेक्स? नोबल कोडेक्स क्या है? ये भी क्या कहते हैं एक बुक है ना। पता है मैन्युस्क्रिप्ट दैट इंक्लूड्स ब्यूल, मतलब एक ऐसा वर्क है नोबल कोडेक्स जिसमें कहते हैं ब्यूल को शामिल किया गया। हु वर द मेन एनिमीज इन द बैटल ऑफ बर्नबुल? तो पता है क्या कि बर्नबुल में कहते हैं जो बैटल हुआ था तो किसके हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा वाइकिंग्स एंड स्कॉट्स। क्लियर है? नेक्स्ट व्हाट इज ब्रू? तो आंसर हो जाएगा कहते हैं अ फोर्टिफाइड टाउन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश टर्म फॉर नाइट? तो नाइट के लिए कौन सा वर्ड होता है आपको ओल्ड इंग्लिश में? तब हो जाएगा NIST। बहुत सारे चेंज हुआ है। जब कहते हैं जो ओल्ड इंग्लिश था, ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे चीज को बहुत अलग अलग चीज कहा जाता था, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे ये चेंज हुआ, डेवलप हुआ, तो कहते हैं नया नया चीज अपना आना इसमें शुरू हुआ। ओके। हु कंपोज्ड द एक्सेटर बुक रीडर? तो एक्सेटर बुक के राइटर कौन है? तो इसका कहते हैं कोई राइटर पता नहीं है कि किसने लिखा इस वर्क को। क्लियर? नेक्स्ट व्हाट इज द सिफर प्राइमरी अबाउट? सिफर किसके बारे में लिखा हुआ है? तो आपको यह पैसे दिया हुआ है द सेलर्स स्पिरिचुअल एंड फिजिकल जर्नी। ओके, सेलर्स स्पिरिचुअल एंड फिजिकल जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर चर्च? चर्च क्या कहता है? ओल्ड इंग्लिश क्या होता है? तो आपको कहता है ये आपको ओल्ड इंग्लिश है चर्च का। नेक्स्ट व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट इज डिस्क्राइब्ड इन बैटल ऑफ माल्डन? बैटल ऑफ माल्डन जो कहते हैं हुआ है, ठीक है ना, उसमें किस चीज के बारे में बताया गया हुआ है? तो क्या कहते हैं वाइकिंग इन्वेशंस, जो इंग्लैंड के जो कहते हैं लोग थे, जिस शुरुआत जो हुआ था उसमें, तो उसमें क्या कहते हैं लोग सब थे वो वाइकिंग से जो युद्ध किए हुए थे उसी को कहते हैं बैटल ऑफ माल्डन कहते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is credited with the translating the poem into old English? तो ट्रांसलेट में काम क्या करते हैं ओल्ड इंग्लिश में? किंग अल्फ्रेड नहीं किए हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट व्हाट इज द गॉस्पेल? व्हाट इज? तो इसका आंसर है आपको कहते हैं अल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट। ये भी कहते हैं क्या कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट उसको बोलते हैं ना जो हाथ से लिखा हुआ रहता है, उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्या व्हाट इज अ विजन? यहाँ पे हो जाए कहते हैं अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर। विजन जो होता है काउंसिल ऑफ एडवाइजर, जो सलाहकार जो होता है उसको बोलते हैं। व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर सी? सी के लिए क्या ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था? तो ये होता था आपको ओल्ड इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री? ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में क्या क्या है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है? तो अल्टरनेटिव
है ना, इसको अलिटरेशन बोलते हैं, अल्टरेटिव एंड कहते हैं कैजुअल। क्लियर? व्हाट इज द फैक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स? द फैक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स कहते हैं क्या है? तो कहता है रिलीजियस पोएम, है ना, क्या कहते हैं? रिलीजियस पोएम, धार्मिक आते हैं कविता। व्हाट डज हालफोर्ड मीन इन ओल्ड इंग्लिश? तो हालफोर्ड का ओल्ड इंग्लिश में क्या मतलब होता है? ठीक है ना, तो आपको लॉर्ड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सिटिंग ऑफ ब्यूल? ब्यूल का जो कहते हैं सिटिंग क्या है, कहाँ है? तो ब्यूल का मेन सेटिंग जो है सो आपको स्कैंडिनेविया में है। कहाँ है? स्कैंडिनेविया में। व्हाट इज द सीफरर कंसाइडर? है ना, सीफरर किसके लिए कंसाइडर किया जाता है? तो आपको इजीली लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, हु वाज एथेलबर्ट ऑफ कैंट? तो कैंट कहते हैं जो एथेलबर्ट थे वो कौन थे? तो हो जाएगा आपको द अर्ली एंग्लो सैक्सन किंग। जैसे अर्ली एंग्लो सैक्सन किंग जो हुए, ठीक है ना, वो वहां कहते हैं राजा। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म हेल्थ रिफर्स टू? हेल्थ जो किसके लिए रिफर करता है? तो कहते हैं लॉफ ऑफ ब्रेड, लॉफ ऑफ ब्रेड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर मून? मतलब कि मून का जो ओल्ड इंग्लिश है वो क्या है? तो आपको हो जाएगा मून। व्हाट इज द बैटल ऑफ ब्रूनबो अबाउट? ब्रूनबो, तो यहाँ पे कहते हैं अ सिग्निफिकेंट इंग्लिश विक्ट्री, अ सिग्निफिकेंट इंग्लिश विक्ट्री। व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश टर्म फॉर हेवन? है ना, हेवन के लिए ओल्ड इंग्लिश टर्म क्या है? तो कहता है आपको हेवन, जो ये वर्ड है, या को ओल्ड इंग्लिश में इसको हेवन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ओल्ड इंग्लिश लीगल लिटरेचर? तो वो जवाब हो जाएगा आपको क्या? जवाब हो जाएगा है लॉज ऑफ एथेनबर्ग। क्लियर? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस प्रोज? ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस बुक का जो प्रोज सब है उसका कहते हैं मेन फोकस क्या था? तो हो जाएगा कहते हैं क्रिश्चियन टीचिंग्स, यानी कि धर्म को प्रचार करना, बढ़ावा देना चाहिए। व्हाट इज द बेस इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री अबाउट? तो क्या कहते हैं कि द क्राइस्टलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का जो कहते हैं क्रिश्चियन धर्म के जो लोग होते थे उसका जो कहते हैं हिस्ट्री होता है, लिखने का जो काम किए थे, है ना, बेड ने, वो इसी वर्क में कहते हैं आपको सब कुछ देखने को मिलता है। व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर होप? वो कहते हैं होप का कहते हैं ओल्ड इंग्लिश क्या है? तो आपको ये क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कैडमैन्स हाइम? कैडमैन्स हाइम का जो सिग्निफिकेंस क्या है? तो द अर्लीस्ट इंग्लिश पोएम। व्हाट डज मिडिल इंग्लिश फॉलो? मिडिल इंग्लिश क्या किसको फॉलो करता है? तो आपको ओल्ड इंग्लिश से कहता है, आपको फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ओल्ड इंग्लिश को फॉलो करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीनियस मैन्युस्क्रिप्ट? आपको हो जाएगा कहते हैं बाइबिलिकल पोएट्री कलेक्शन। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बैटल ऑफ फेंसबर्ग, है ना, बैटल ऑफ फेंसबर्ग क्या कहते हैं? यहाँ पर जाएगा फ्रेगमेंट्री इंग्लिश पोएम। द बैटल ऑफ फेंसबर्ग जो है आपको फ्रेगमेंट्री ओल्ड इंग्लिश पोएम। व्हाट इज द की फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश रिडल्स? ओल्ड इंग्लिश का जो रिडल्स है उसका की फीचर क्या है? ऐसे रिडल्स का मतलब होता है हंसी मजाक जो कहते हैं वर्क रहता है, इसे पेपर में आप लोग देखते हुए दिया रहता है, उसको बोलते हैं। जब लिखा हुआ है ना, मेटाफोरिकल लैंग्वेज, ठीक है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज लिखाते हैं रिडल्स यहाँ पे लिखा गया हुआ है। व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश ऑफ फॉर गोल्ड, है ना, गोल्ड लिखाते हैं, गोल्ड लिखा जाता था, ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज एथेलरेड द अनरीडी? हो जाएगा एंग्लो सैक्सन किंग।
एंग्लो सैक्सन किंग को ये कहा जाता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द रूट। ये जो ड्रीम ऑफ द रूट क्या कहते हैं, किसने लिखे हुआ है, तो सॉरी लिखे नहीं लिखा हुआ, मतलब कि क्या है, तो जाएगा अ ड्रीम वर्जन्स पोएम। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश टर्म फॉर ट्रूथ। व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश टर्म फॉर ट्रूथ। ट्रूथ के लिए क्या लिखते हैं, तो आपको शॉर्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हु कंपोज्ड द वंडरर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनोनिमस पोएट, मतलब ऐसा है कि इसके बारे में जाना नहीं, मतलब कुछ जानता नहीं है, और हम देखते हैं यहाँ पे लिखे हुआ है। व्हाट इज द रॉथवेल क्रॉस फॉर नो। इट्स रॉनिक इंस्क्रिप्शन, है ना, यानी कि इंग्लैंड में जो शुरुआत में जो भी कुछ लिखा गया हुआ था वो आपको रॉनिक अल्फाबेट से लिखा गया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉटन नैरेट्स। तो यहाँ पे जवाब है मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब कि एक ऐसा कहते हैं वर्ड जिसमें धार्मिक चीज लिखा हुआ हो तो उसको कहते हैं, नेक्स्ट से कहते हैं हम लोग द कॉटन एक से कहते हैं, हम सूचित करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश टर्म फॉर लॉ। लॉ को कहते हैं इंग्लिश में, पहले क्या लिखा था ओल्ड इंग्लिश में, तो उसको बोलते हैं लूफू। नेक्स्ट हु इज द कंसाइडर्ड अ की फीचर इन ओल्ड इंग्लिश प्रोज, है ना। ओल्ड इंग्लिश प्रोज में क्या आते हैं, की फीचर क्या है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अल्फ्रिक ऑफ सन। तो आप कहते हैं, आप मुझे क्या कहते हैं, ये आपको कहते हैं, ये 100 कहते हैं क्वेश्चंस थे जो ओल्ड इंग्लिश यानी कि एंग्लो सेक्सन पीरियड से कहते हैं हम लिए हुए थे। ऐसे ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें बहुत कुछ है नहीं, ठीक है ना, लेकिन एक शुरुआत जो है वो वहीं से होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से शुरुआत किए हैं, और आप लोग चाहिएगा तो आगे क्या कहते हैं, जो आगे का जो पीरियड है उस समय क्या कहते हैं हम लोग जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या कहते हैं बता दें कि हाँ ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, ठीक है ना। जब क्या कहते हैं आप चीज़ों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं, तब जाकर क्या कहते हैं आपको समझ में आएगा ये चीज़ क्या है। ओके, ऐसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत कम चीज़ है जो कहते हैं आपको स्टडी करना है, ठीक है ना। तो आप मुझे कहते हैं इस सब जगह पर कहते हैं फॉलो कर सकते हैं। साथ में कहते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे कहते हैं हम उससे जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो आपका क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कहते हैं फ्रेंड है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं या एमए कर रहे हैं, है ना, तो उसको आप कहते हैं आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कहते हैं सपोर्ट कीजिएगा तो जो अगले कहते हैं पीरियड है, जैसे कि आपको कहते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, चौसर का पीरियड है, चौसर का पीरियड है, या फिर डार्क एज है, या फिर क्या कहते हैं आगे रेनेसा है, एलिजाबेथन एज है, तो सही पे क्या कहते हैं हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। और ये जो थोड़ा पीरियड है ये स्टार्टिंग है, तो बहुत सारा चीज़ क्या कहते हैं वो डिफरेंट है, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग दही चूड़ा खाइए और मकर संक्रांति मनाइए, ठीक है ना। आप सभी को फिर से कहते हैं हैप्पी मकर संक्रांति। ओके, बाय।